सियासत तो बहुत होती है कि पलायन को रोकना है, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार देना है, लेकिन जब बिहार के लोग बाहर में जो कमाते हैं, रोज़गार करते हैं, कहीं रोज़गार के लिए देश दुनिया में घूमते हैं और जब वो लौट के पटना आ रहे हैं, अपने शहर, अपने गांव, अपने प्रदेश, तो उन लोगों की हकीकत और सच्चाई जो है इसको दिखाने की एक कोशिश है और ये बताने की कोशिश है कि आखिर जो सियासतदार लोग हैं वो किस तरीके से सियासत करते हैं इन्हीं लोगों के लिए। जो बेहद आम लोग हैं, जो जनरल बोगियों में सफ़र करते हैं, हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छठ का समय है, दिवाली छठ का समय है और लोग पटना पहुंच रहे हैं, अपने गांव पहुंच रहे हैं, अपने शहर पहुंच रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि अपने खास अपने लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस जो स्लीपर हो या जनरल बोगियां हो जिसमें बेहद आम लोग चलते हैं, चूँकि जो खास लोग हैं वो एसी बोगियों में चलते हैं, उस पर सियासत कम होती है। सियासत उन पे होती है जो बेहद आम लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं और जो राजनीति की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों से बात करते हैं। एक बात बताइए कि कहाँ से आप आ रहे हैं? कोटा से सर। कोटा से। ये बताइए क्या कुछ करते हैं कोटा में? कुछ व्यापार है अपना या फिर कुछ काम नहीं करते सर, हम लेबर के काम करते हैं, कमाते हैं, बेल चल चलाते हैं, यही काम करते हैं। अभी आप लोग क्या अपने गांव जा रहे हैं और क्या छुट्टी के लिए आए? गांव जा रहे हैं, ऐसे भी काम भी मेरा खत्म हो गया, तो छठ में आ गई है, क्या फायदा अब छठ के बाद आने से, अपना छठ भी कम कर लेंगे, इसलिए आ गई है भीड़ में थोड़ा। आपको लगता है कि आपको रोजगार अगर बिहार में होता, आपके शहर आपके गांव में मिलता, तो आपको इतना दूर अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना होता? किस लिए जाएं, कोई फायदा नहीं जाने से। ये सब सरकार में मेरा कमी है। एकदम बोरी के तरह कस के आ रहे हैं, देख रहे हैं एकदम। ये स्लीपर है, स्लीपर। जर्नल में तो जा नहीं पाएंगे कोई, फाइन लगा 1,000 रुपया तब आए हैं इसमें। मानते हैं कि जिंदगी बहुत झेला रही है आज के समय में। जब एक आम लोगों की बात होती है, आप पर सियासत तो खूब होती है, लेकिन कमाने के लिए दूर दूर तक जाना होता है। सर मैं तो स्टूडेंट हूँ। बाहर पढ़ाई करते हैं? मैं IIT पटना में पढ़ता हूँ, बिहटा में। तो बिहटा से आ रहा हूँ पटना के लिए। पटना से मेरा घर झारखंड है, तो मैं मानते हैं कि जो एक मुद्दा है रोजगार के लिए, आप भी आज पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको मौका नहीं मिल पाएगा। तो एक बड़ी कमी है जिसको कि यहाँ के सियासतदार, कहीं के लोग हों, राजनीति के लोग या सरकार हो, उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए सर। नौकरियों के साधन यहाँ भी बिहार में बिल्कुल खुलना चाहिए। बिहारी लोग ही सबसे ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है उनको, और ये तो जग जाहिर बात है। यहाँ पे भी अगर फैक्ट्रीज खुलेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, तो यहाँ के लोग भी यहीं पे रहेंगे, अपने परिवारों के साथ रहेंगे, यहीं पे काम करेंगे। यहाँ पे जीवन का जो स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ेगा। आप भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? कोटा से सर। कोटा से। क्या करते हैं कोटा में? सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। घर में कितने लोग हैं? घर में 4-5 हैं सर। सब लोग यहीं पे पटना में ही रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं आप? खगड़िया। तो आप यहाँ से खगड़िया जाएंगे? जी। ये बताइए कितना घर वालों को कितना मिस करते हैं, क्योंकि साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है फिर आप घर लौट के आते हैं? जी, साल में एक बार। साल में एक बार क्या सर, जाते हैं, काम चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर वापस रिटर्न आते हैं। तो नेताजी लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोगों को लेकर कि भाई 25 का चुनाव आ रहा है, तो सारे नेताजी लोग कहेंगे कि हम भाई रोजगार देंगे, जो बेरोजगार हैं उन लोगों को बिहार में ही रोजगार देंगे। वो तो सर चुनाव की टाइम में, बस उसके बाद तो फिर कहाँ गए नेता, कहाँ गए जनता, किसी को कोई मालूम ही नहीं है। जब चुनाव की टाइम होगी तो फिर अपना ये कर देंगे, आपके क्षेत्र में वो करेंगे, फिर जीत गए तो आप कोई वहाँ कोई देखने वाले नहीं मिलेंगे। जी, ऐसा है। आदि वही चीज़ कुछ भी उसमें से थोड़ा बहुत कर देते हैं, तो चलो हम लोगों को प्रदेश खटना इतना कष्ट से नहीं जाना पड़ता, ना आना पड़ता, वहीं घर में रहते, परिवार के साथ रहते, सुखी रहते। छोटा मोटा काम करते। कितना पैसा मिलता है आपको वहाँ पे? यहाँ 500 मिल रहा है सर। उतना पैसा तो आप यहाँ भी कमा कर सकते? यहाँ भी कमा लेंगे सर, लेकिन मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता था सर। क्या चाहते हैं सरकार से? कुछ आप अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही कहेंगे कि सर हमें सबको यहाँ बिहार के अंदर अपना कहीं रोजगार दें, कि हम सब बिहार के अंदर कहीं रहें, दूसरी एरिया जाना नहीं पड़े। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। सुमन जी चाहते हैं कि बिहार में हम रोजगार दीजिए। नीतीश जी अगर सुन रहे हैं तो बिहार में आप रोजगार दीजिए और आप
पिछले 2 दशक से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर है आपकी जवाबदेही ज़्यादा है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, और उससे भी बड़ी बात कि आप अगर अगले 25वें साल में घुसने जा रहे हैं तो इतनी ईमानदारी के साथ कम से कम आपको इनके साथ खड़ा रहना होगा, सुमन जी के साथ रहना होगा कि आपको बिहार में ऐसे मौके बनाने होंगे, ऐसे संसाधन लाने होंगे कि आपको बिहार में ही ये रोज़गार मिल जाए, ताकि ये 4 अपने परिवार को छोड़कर कोटा नहीं जाए। कोई कोटा से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, नहीं सभी लोग पटना से बाहर यानी बिहार से बाहर जाके नौकरियां ढूंढ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, धक्के खाते हैं। बिहार के बाहर जब लोग जाते हैं तो बिहारी कह के उनको भी बहुत गलत तरीके से बिहेव भी किया जाता है। मानते हैं इस तरह का भी जलालत झेलनी पड़ती है आप लोगों को? बिहारी कहते हैं लोग। हाँ जी सर, जाते हैं तो उतरता कहते हैं, देखो बिहारी आ गया बोरी के तरह कसा के एकदम उतरते तो कहता है सब बाहर वाले, देखो बिहारी कैसे आ गया एकदम झोले। दुख होता होगा। हाँ तो होता है, बोल देता है तो दुख तो होवे करता है, क्या करे गरीब आदमी। लेकिन यही बिहारी जब वोट करता है, नेताजी से नहीं पूछते हैं आप? आपके जो नेताजी आते हैं उनसे नहीं पूछते हैं? वोट आते हैं कल जोड़ लेते हैं, हमको वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। जब वोट जब मिल जाते हैं तो निचंत हो जाते हैं, तो अपना एसी में बैठ जाते हैं, मजे लेते रहते, गाड़ी में घूमते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। एक ही बार आते हैं जब वोट लेना, ऐसे करते हैं, तो बाद दोबारा ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ दोबारा नहीं आएंगे, जीतने लगा, कौन मर गया कौन जी गया, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई नहीं आता है देखने। अगर हम जाएंगे गरीब आदमी कोई काम करवाना है सरकारी तो घूस मांगता है, वार्ड मांगता है, मुखिया हुआ इंदिरा आवास अगर पास कराना है तो मुखिया बोलेगा 15,000 लेंगे, 20,000 लेंगे तब पास करा देंगे। अच्छा, तब घूस देना पड़ता है? लेता है, बहुत जगह लेता है। हम लोग या घूस दे कि कमाए 10-15,000 10,000 12,000 के तो महीने कमाते हैं हम लोग। कितने दिन में लौट जाएंगे यहाँ से फिर कोटा? वो छठ के 5-6 दिन के बाद। फिर सही धक्के खाते हुए जाना पड़ेगा? हाँ ऐसे जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी फिर बोल रहे हैं कि धक्के खा के यहाँ से जाएंगे, बड़ी जलालत होती है भाई साहब। जब वो पहुँचते हैं वहाँ पे, कहीं भी आप बिहार के दूसरे जगहों से बाहर निकलते हैं तो आपको बिहारी कह के आपको एक तरीके से जलील किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आखिर जलालत क्यों झेलनी पड़ती है? ये इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। सरकार को समझनी होगी कि भाई आप उन लोगों को ज़रूर मौका दीजिए जो लोग बिहार में काबिल लोग हैं, जो बाहर जा रहे हैं काम करने। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? आई एम लोकल सर, आई एम ऑन द वे फ्रॉम। अच्छा, आप एक युवा है, बताइए कि जो ये बात कह रहे हैं, मन में डर लगता है कि क्या ऐसे ही ज़िंदगी सबको झेलनी है बिहारियों को? बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। एक्चुअली आई एम ऑल्सो इंजीनियर, आई वॉज वर्किंग ऑन अ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रिसेंटली। लास्ट 2 years आई वॉज देयर इन गुजरात। सो वहाँ पे काम करते हुए आई गॉट टू नो दिस थिंग्स आर ट्रू। ग्राउंड लेवल पे हकीकत कुछ और है। देयर आर सो मेनी माइग्रेंट वर्कर्स, दे आर फ्रॉम बिहार। कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हमारे राजनेता कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो यही है। Nowadays, but politics are being little bit changed. So अभी देखते ही क्या होता है। लाइक रिसेंटली करण अडानी साहब आए थे, जिन्होंने वाटसलीगंज में एक अडानी प्लांट का इनॉग्रेशन किया। वी आर ऑन द प्रोग्रेस। अब लास्ट है तो उम्मीद है इट विल टेक टाइम। बट कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। क्या करते हैं वहाँ? वहाँ रेलवे में काम करते हैं। कब लौटना है? छठ में आए हैं? छठ में आए? अब नहीं आना है, फिर लौटना कब है? 10 तारीख को लौटना है। देखिए हम अंदर तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा जो ट्रेन का जो अंदर जाने का रास्ता है वो ब्लॉक है। और ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी जब आप जनरल बोगी और स्लीपर बोगिया में आएंगे, जब छठ के अवसर पे लोग लौटते हैं, अपने घर लौटते हैं। सभी अपने घर लौट रहे हैं। जो बेहद आम लोग हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम परिवार को खिलाना है, बच्चों को पालना है, जाहिर है हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। और ऐसे में देखिए ये तस्वीर हमारे सहयोगी लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेनों के अंदर में लोग किसी तरीके से आ रहे हैं, जो कोटा से, मुंबई से, दिल्ली से। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हर जगह मिलेगी। लाइव टाइम्स की टीम जानबूझकर ट्रेन के अंदर घुसी है, ये जानने के लिए कि वाकई में जो लोग बिहार लौट रहे हैं छठ के अवसर पर, दिवाली के अवसर पे, तो वो लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से वो फील करते हैं।
अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हालात में वो फेस करते हैं और बिहार के बाहर जब वो काम करते हैं तो ऐसे हालात बनते हैं जहाँ उनको लगता है कि हम एक बार लौट के फिर से बिहार आ जाएं। और आप बिहार जब लौट के आना है फिर जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है कि आपको अपने परिवार को पालना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जाहिर है कि आपको अपने बच्चों को पालने के लिए फिर से अपने घर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे जगह जाना है। नेताजी क्या करेंगे? नेताजी करेंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर ये बोलेंगे कि हम पलायन को दूर करेंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं पलायन सबसे बड़ा एक कोड़ है बिहार के लिए, उस पलायन को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे साहब? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सभी कहते हैं पलायन को दूर करेंगे। पिछले 3 दशक से, 90 के दशक से लेकर अभी 2024, 3 दशक से चाहे लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, पलायन पर खूब बोलते हैं। अब उनके बेटे लालू यादव की भी बोल रहे हैं पलायन पर, प्रशांत किशोर सामने आ गए। लेकिन हकीकत ये सामने जो चेहरे हैं ये बिहार के वो लोग हैं, खगड़िया के, पटना के, बक्सर के, जो लोग असलियत बता रहे हैं कि पलायन की सच्चाई क्या है। यानी जो ग्राउंड रियलिटी है वो सुमन जी बता रहे हैं, विजय जी बता रहे हैं। हुक्मरान आप देखिए और समझिए इन चीज़ों को कि आखिर क्या हकीकत है। और हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जनता है जिसके वोट पर आप सरकार में आते हैं, हुक्मरान बनते हैं, आप सियासत करते हैं, वही जनता आपसे सवाल कर रही है और आपसे उम्मीद भी करती है इस बार तो कम से कम एक कल कारखाना ला लो, इस बार तो कम से कम रोजगार के साधन पैदा कर दो ताकि हम बिहार से बाहर न जाए, इस बार छठ में यही रह जाए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।